नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पायल आज आपको इस वीडियो क्लास में कक्षा 10 का अध्याय 1 भोजन व मानव स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगी। मैं आपको इस अध्याय में हर पॉइंट आसानी से समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। भोजन व मानव स्वास्थ्य। हमारे भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन्स तथा जल। ये हमारे भोजन के मुख्य घटक होते हैं। भोजन दो प्रकार के होते हैं। संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल सभी जिनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता है वो प्रचुर मात्रा में उपस्थित हों उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ये हमारे भोजन में होने चाहिए। संतुलित भोजन क्या कार्य करता है? शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, दिमाग को तेज करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, शरीर को मजबूत बनाता है। ये है संतुलित भोजन के लाभ। दूसरा आता है असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन कौन सा होता है? वह भोजन जिसमें एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो। मतलब कार्बोहाइड्रेट की हो, प्रोटीन की हो, वसा की हो, किसी भी पोषक तत्व की हो सकती है, उसे असंतुलित भोजन कहते हैं। असंतुलित भोजन संतुलित भोजन के बिल्कुल विपरीत कार्य करता है, जैसे कि शरीर को अस्वस्थ बनाता है, दिमाग को कमज़ोर करता है, शरीर को कमज़ोर करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। ये होते हैं असंतुलित भोजन से हानियाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कुपोषण। मतलब कि अगर जो भोजन के जो मुख्य घटक हैं उनकी अगर हमारे शरीर में लंबे समय तक कमी होती जाएगी तो उससे कुपोषण होगा। तो कुपोषण की क्या परिभाषा होती है? भोजन में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो उसे कुपोषण कहते हैं। जैसे कि प्रोटीन है, अगर प्रोटीन की लंबे समय तक कमी रहेगी तो उससे भी कुपोषण होगा। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन तथा जल, कोई भी घटक हो अगर उसकी लंबे समय तक कमी रहेगी तो कुपोषण होगा। अब कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। मतलब कि विटामिन की कमी से विटामिन का कुपोषण होगा, प्रोटीन की कमी से प्रोटीन कुपोषण होगा और खनिज की कमी से खनिज कुपोषण होगा। अब हम देखते हैं कुपोषण के प्रभाव। मतलब कि अगर हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाएगी तो कैसे प्रभाव होंगे हमारे शरीर के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन कुपोषण। मतलब कि विटामिन से कौन कौन से कुपोषण होते हैं। देखिए, विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो उससे रतौंधी रोग हो जाएगा। रतौंधी रोग में क्या होता है? प्रकाश में व रात में दिखाई नहीं देना। मतलब कि अधिक प्रकाश होगा तो भी दिखाई नहीं देगा और रात हो जाएगी तो भी दिखाई नहीं देगा। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। दूसरा है विटामिन B1। इसका नाम होता है थायमीन। ये इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इससे क्या होता है? जो हमारे हृदय की धड़कन होती है वो कम हो जाती है, पेशियाँ जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तीसरा है विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इससे कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। मतलब राइबोफ्लेविनोसिस। इससे क्या होता है? हमारी जो त्वचा होती है वो फट जाती है और जो हमारी जो स्मरण शक्ति होती है, मतलब कि हमें बहुत धीरे याद होता है, जल्दी याद नहीं होता है, हमारी स्मृति में कमी आ जाती है, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है राइबोफ्लेविन की कमी से। चौथा है विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग। इसके अंदर इस रोग के क्या लक्षण होते हैं? जीभ व त्वचा की जो
जीभ और जो त्वचा होती है उस पर पपड़ियाँ बनने लग जाती है। हमारे जो मुंह है के आसपास की जो त्वचा होती है या फिर जो हमारे होंठ होते हैं उन पर पपड़ियाँ बनने लग जाती है। 5वां है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी इसके क्या लक्षण होते हैं? मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर चकत्ते, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से। 6 है कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स के क्या लक्षण होते हैं? पैरों की हड्डियां मुड़ना, जो हड्डियां होती है वो कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर होकर के टूटने लग जाती है। फिर देखते हैं हम प्रोटीन कुपोषण। दूसरा है प्रोटीन कुपोषण, मतलब भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी से प्रोटीन कुपोषण होता है। अगर हम लंबे समय तक भोजन में प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी और प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो इससे कुपोषण हो जाएंगे। प्रोटीन कुपोषण जैसे कि विटामिन कुपोषण होता है, विटामिन भोजन में लगातार विटामिन की कमी हो जाएगी तो विटामिन कुपोषण। उसी प्रकार भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी से प्रोटीन कुपोषण होता है। प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार के रोग होते हैं। अब देखते हैं हम प्रोटीन की कमी से होने वाला पहला रोग, क्वाशियोर-कोर रोग। क्वाशियोर-कोर रोग जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है, इसमें यह बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है? बच्चे का पेट फूल जाता है और भूख कम लगती है। बच्चे का पेट फूल जाता है और भूख भी कम लगती है, बच्चा कमज़ोर रहता है। बाकी जो बच्चे का जो बाकी शरीर है वो पतला रहता है लेकिन उसका पेट फूल जाता है। इसमें क्वाशियोर-कोर। और फिर क्या होता है? स्वभाव भी उसका चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली हो जाती है, शुष्क हो जाती है, काली धब्बेदार होकर फटने लग जाती है। ये होता है क्वाशियोर-कोर रोग। दूसरा है मेरस्मस रोग। मेरस्मस रोग में क्या होता है? शरीर दुबला हो जाता है, आँखें अंदर धंस जाती है। ये बड़ों में होता है। मेरस्मस रोग क्या होता है? बड़ों में होता है। ये प्रोटीन की कमी से होने वाले दोनों रोग हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं। खनिज कुपोषण। तीसरा हम देखते हैं खनिज कुपोषण। विटामिन कुपोषण हो गया, प्रोटीन कुपोषण हो गया, अब है खनिज कुपोषण। मतलब कि लंबे समय तक अगर हम भोजन के अंदर खनिज पदार्थ नहीं लेंगे तो उससे हमारे शरीर में क्या हानियाँ होंगी, क्या कुपोषण होगा। तो हम देखते हैं सोडियम। सोडियम जो है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? मांसपेशियों में संकुचन, तंत्र के आवेश संचरण और शरीर का संतुलन। सोडियम क्या करता है? मांसपेशियों में संकुचन लाता है, तंत्र के आवेश जो होता है उसका संचरण करता है और शरीर का संतुलन बनाता है। दूसरा है पोटेशियम। पोटेशियम भी सोडियम, जो वर्क सोडियम करता है वही वर्क पोटेशियम करता है। पोटेशियम से भी मांसपेशियों में संकुचन होता है, तंत्र के आवेश संचरण और शरीर का संतुलन। तीसरा है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों की मजबूती और दांतों का निर्माण। कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत होती है और दांतों का निर्माण होता है, मतलब कि दांत भी मजबूत होते हैं और दांतों का निर्माण भी होता है कैल्शियम से। चौथा है फास्फोरस। फास्फोरस भी यही कार्य करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और दांतों का निर्माण करता है। इसलिए हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम सभी को भोजन में शामिल करना चाहिए। 5वां है लौह तत्व। जो आयरन जो होता है वो ब्लड में हमारे आयरन होता है, तो आयरन जो है लौह तत्व से ही मिलता है। अगर लौह तत्व नहीं लेंगे तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? उसे क्या कहते हैं? एनीमिया। हिंदी में कहते हैं रक्तहीनता। इसमें क्या होता है? चेहरा पीला पड़ जाता है। लौह तत्व अगर हमारे शरीर में नहीं होगा तो इससे क्या होगा? हमारा चेहरा पीला पड़ जाएगा। 6 है आयोडीन। आयोडीन जो है वो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसको बनाने में सहायता करता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो घेंघा या गलगंड नामक रोग हो जाएगा। इसलिए हमें भोजन में खनिज, लवण, विटामिन्स, प्रोटीन्स नियमित रूप से लेने चाहिए ताकि हमारे शरीर
ताकि हमारा शरीर कुपोषण का शिकार नहीं हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।